चलिए आगे चलते हैं हम लोग और क्लास को शुरू करते हैं। हमारा जो आज का काम है उसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। लिखो, हम यहां से थोड़ा लिखते हैं और समझते हैं। डिबेट बड़ी जबरदस्त है। आज आपको 2 नए शब्दों से परिचित कराऊंगा, बड़ा मजा आएगा आज की क्लास में डिबेट में, और सिलेबस बताऊंगा कि आपको ह्यूमन ज्योग्राफी में किन पॉइंट पर सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, कहां कहां से क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो ये भी आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल से परिचय कराता हूं, और आज 2 नए कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं जो आपने अनुभव तो किए होंगे लेकिन उसको स्ट्रक्चर आपको उसका नहीं पता होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा सेगमेंट है व्हाट इज ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी मानव भूगोल कहते किसको है। व्हाट इज ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल कहते किसको है। तो रैडजेल ने, अकॉर्डिंग टू द रैडजेल, जब आप आंसर राइटिंग करते हैं मेंस की, तो मैं जो पूरा पढ़ाऊंगा नोट्स वो मेरा मेंस की आंसर राइटिंग और प्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के हिसाब से मैं पूरा पढ़ाऊंगा। पूरा का पूरा फ्लो चार्ट में ही क्लास चलेगी। राइट, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो व्हाट इज ह्यूमन ज्योग्राफी लिखो। मानव भूगोल क्या है, बड़ा महत्वपूर्ण है। मानव भूगोल, चूंकि मानव ही अपने आप में बड़ा विचित्र है, तो मानव भूगोल की परिभाषाएं भी बड़ी अलग अलग होंगी। तो मानव भूगोल की परिभाषाओं में जो सबसे पहली और सबसे प्रमुख परिभाषा आती है, जिसको दिया था रैडजेल ने, बहुत जाने माने भूगोलवेत्ता ज्योग्राफर थे, उन्होंने एक थ्योरी दी थी। ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ सरफेस। तो भूगोल, सवाल है, गजोधर ने क्वेश्चन पूछा कि सर हम मानव भूगोल क्यों पढ़ रहे हैं। मानव और भूगोल 2 अलग अलग चीजें हैं। भूगोल का मतलब जियोग्राफी, जियोग्राफी मतलब जियो का मतलब अर्थ, ग्राफी मतलब वर्णन, पृथ्वी का वर्णन। और मानव भूगोल में हम क्या चीज करेंगे। तो मानव जो है पिछले कुछ समय की यात्राओं में इस धरातल पर सबसे ताकतवर स्पेसीज बन चुका है। ठीक है, और ये स्पेसीज इतना ताकतवर हो गया प्रजाति के रूप में, होमो सैपियंस, कि आज ये भूगोल में परिवर्तन करने की ताकत रखता है। इसकी मशीनें, डायनामाइट, बड़े से बड़े पत्थरों को तोड़ देती हैं, सुरंग निकाल देती हैं, सड़कें बना देती हैं, 2 अलग अलग हिस्सों को जोड़ देती हैं, पुल बना देती हैं। आज ये बहुत ज्यादा अल्टर करने की ताकत में, यानी पृथ्वी के धरातल पर एक ऐसी स्पेसीज जिसे मानव कहा जाता है, होमो सैपियंस कहा जाता है, वो आज इतना ताकतवर हो गया है कि वो हमारे धरातल पर भी एक प्रभाव कर सकता है। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया कि प्रॉब्लम की जड़ कौन है, होमो सैपियंस है, मनुष्य। आज सारी समस्याओं के केंद्र में तुम देखोगे मनुष्य है, और समाधान के लिए कौन सोच रहा है, मनुष्य सोच रहा है। यानी बहुत ही विरोधाभासी, बहुत ही पैराडॉक्सियल नेचर है हमारा। यही पैराडॉक्सियल नेचर मुझे इस पूरी ज्योग्राफी में दिखाई पड़ेगा। अगर आप इस की पॉइंट को समझ जाओगे तो आपको ये रटने का सब्जेक्ट नहीं रहेगा। कोई भी सब्जेक्ट यूपीएससी में रटा नहीं जाता, ये बात याद रखिएगा। आपको लगता होगा कि आपने स्कूलों में, कॉलेजेस में ज्योग्राफी को एज अ सिविक में इसको रटा था। यूपीएससी में समझना होता है। यूपीएससी कहता है अप्लाइड, तुम समझकर अप्लाई कहां कर सकते हो। ये अगर ताकत आपके अंदर आ गई, यूपीएससी आपको खुले हाथों से नंबर देगा। और ह्यूमन ज्योग्राफी तो खैर हर जगह जाता है। हम हिस्ट्री में भी किसका इतिहास पढ़ते हैं, ह्यूमंस का इतिहास पढ़ते हैं। सोसाइटी किसकी है, ये मनुष्यों की सोसाइटी। हम शेरों की सोसाइटी के बारे में, जिराफ की सोसाइटी के बारे में नहीं पढ़ते हैं। हम अपने समाज के बारे में, कल्चर किसका डेवलप हो रहा है, हमारा हो रहा है। वॉर कौन लड़ रहा है, मनुष्य लड़ रहा है। पर्यावरण को कौन नुकसान पहुंचा रहा है, मनुष्य पहुंचा रहा है। बचा कौन रहा है, मनुष्य बचा रहा है। नदियों को कौन पीकर खत्म कर दे रहा है, मनुष्य कर रहा है। नदियों को बचाने के लिए योजनाएं कौन लेकर आ रहा है, मनुष्य लेकर आ रहा है। तो ये बड़ा पैराडॉक्सियल नेचर है, बहुत ही विरोधाभास है। इस विरोधाभास को उसके सही रूप में अगर आप समझ पाते हैं तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। अब इसके महत्व को समझने की कोशिश करिए, मैं क्या कह रहा हूं। ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज एग्जाम में लिख दोगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ सरफेस, यानी पृथ्वी का धरातल और मानव समाज। समाज मतलब हम झुंड में चल रहे हैं, हम अपनी तरह के लोग, जो हमारी धर्म, हमारी भाषा, हमारी रहन सहन, हमारी तरह दिखने वाले, निर्जातीयता, एंथ्रोपोजेनिसिटी, इन सब के साथ होते हैं, हम उन समाजों के रूप में आगे बढ़ते हैं। और हम जहां रहते हैं अपनी इन्हीं तौर तरीकों से उस पृथ्वी के धरातल पर हम प्रभाव डालते हैं। क्लियर। तो क्या कहता है, पहला रैडजेल कहते हैं कि दोनों के बीच में एक सिंथेसिस करा देते हैं, संश्लेषण करा देते हैं। मान के चलते हैं कि प्रकृति और मनुष्य एक साथ मिलकर चल सकते हैं। ठीक है, चल सकते हैं। तो क्या कहते हैं, कहते हैं मानव भूगोल, मानव भूगोल मानवीय समाजों, मानव भूगोल मानवीय समाजों तथा पृथ्वी के धरातल
इस सरफेस पे पर्वत है, पठार है, मैदान है, नदियां हैं, झीलें हैं, हम सभी चीजों का उपभोग करते हैं। मानवीय समाजों और पृथ्वी के धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। संश्लेषण का मतलब होता है मिला जुला देना, यानी मनुष्य प्रकृति पर निर्भर है और प्रकृति मनुष्य पर निर्भर है। कितना सिंपल सा है, ठीक है। संश्लेषित अध्ययन है। क्लियर? लेकिन जैसा मैंने कहा कि मनुष्य बड़ा विरोधाभासी है, बड़ा पैराडॉक्सियल नेचर है इसका। अब ये विरोधाभास क्या है? विरोधाभास कहता है कि मनुष्य और पृथ्वी ये दोनों आत्मनिर्भर होकर, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस होकर, अन्योन्य आश्रित होकर हम इसका संश्लेषित अध्ययन कर सकते हैं कि मानव और प्रकृति एक समरूप में चल सकते हैं, एक साथ चल सकते हैं। बड़ी अच्छी बात है, हमने यही बात कही। लेकिन मनुष्य, उसका अपना एक मॉडल है, उसकी अपनी एक सोच है। वो इस्तेमाल करते करते शोषण करने पर आ जाता है, यूज से एक्सप्लॉयटेशन पे पहुंच जाता है। बड़ा अजीबोगरीब नेचर। इसकी भूख शांत नहीं होती है, इसकी भूख शांत नहीं होती। ये और चाहने लगता है, एक जमीन का टुकड़ा, दो जमीन का। वो कहानी याद है कि एक गरीब आदमी ने जमींदार से कहा, अरे भाई आपके पास तो बड़ी जमीन है। बोला अच्छा है, तुम्हें लगता है बहुत जमीन है? तो बोला काश मुझे भी मिल जाती। बोले तुम जितनी दूर दौड़ सकते हो और जितनी शाम तक तुम जो है दौड़ कर आ सकते हो, सारी जमीन तुम्हारी है। बोला ऐसा हो सकता? बोले हाँ। तो वो व्यक्ति दौड़ना शुरू कर देता, लालच बढ़ती जाती है। सोचता थोड़ा और दौड़ लूंगा तो लड़के को भी दे दूंगा, और दौड़ लूंगा लड़की की शादी भी कर लूंगा, और दौड़ लूंगा जमीन मिल जाएगी। दौड़ता रहता है, सुबह से शाम हो जाती है, उसकी लालच बढ़ती, थकने लगता है, चूर हो जाता है, और दौड़ते दौड़ते जब तक जमींदार तक पहुंचता है, वो दौड़ते दौड़ते मर जाता है। संदेश क्या देती है कहानी? सुना होगा तुमने भी। संदेश देती है कि हमारी लालच का कोई अंत नहीं है। और यहीं पर ह्यूमन ज्योग्राफी का वो नेचर सामने आता है जो बड़ा ही अजीबोगरीब है। एलन सैंपल कहते हैं, लिखो, अकॉर्डिंग टू एलन सैंपल के अनुसार एक और परिभाषा है। कहता है ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन, सॉरी डिफिनीशन इसकी लिखो, इसकी डिफिनीशन दूसरी है। डिफिनीशन लिखो। Human geography is the study of the changing relationship between, this is the changing relationship between unresting man, changing relationship, right? Changing relationship, बदलता हुआ, changing relationship between, changing relationship, देखो मानव भूगोल, अस्थिर पृथ्वी और लगातार गतिशील मनुष्य के बीच अस्थिर पृथ्वी, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन, मनुष्य कभी रेस्ट नहीं करता। अनरेस्टिंग मैन, कहते ना इकोनॉमी कभी रुकती नहीं है। अनरेस्टिंग मैन and the unstable earth, unstable पृथ्वी का भी क्या होता है, लगातार बदलती रहती है। अनस्टेबल अर्थ, कभी बाढ़, कभी भूकंप, कभी ज्वालामुखी, अनस्टेबल अर्थ। देखो मानव भूगोल, अस्थिर पृथ्वी और लगातार गतिशील मनुष्य के बीच बदलते रिश्तों की कहानी है, बदलते रिश्तों की दास्तान है, बदलते रिश्तों की दास्तान है। कहता पृथ्वी न कभी एक जैसी थी और ना एक जैसी होगी, राइट?
एक जैसी होगी। जैसे अगर हम 7.1 करोड़ साल पहले देखें तो आज हमारा प्रायद्वीपीय भारत जहां है वहां कभी था ही नहीं, हिमालय वहां था ही नहीं, ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था। तो पृथ्वी लगातार बदल रही है, लगातार चीजें हो रही हैं, ठीक है। हाँ, इसको अनरेस्टिंग पर्सन भी लिख सकते हो। मैन ये चूंकि बहुत पुरानी अवधारणा है तो अनरेस्टिंग मैन की जगह अनरेस्टिंग पर्सन भी लिख सकते हो, ठीक है, अगर जनरल न्यूट्रल लिखना चाहते हो तो, ठीक है। तो चूंकि सैंपल ने कहा है तो इसने जैसा लिखा है बोला है वैसे ही लिखना पड़ेगा, तो ये बहुत पुरानी अवधारणा है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी की ये। अब सवाल ये है कि पृथ्वी कभी भी स्थिर नहीं रही है और मनुष्य कभी भी शांत नहीं रहा, वो हमेशा चलायमान रहा है। उसने जब से चलना शुरू किया आज तक वो चलता ही चला जा रहा है, भागता ही चला जा रहा है। तो वो क्या होता है, वो बेसिकली अनरेस्टिंग मैन है, लगातार उसकी भूख नहीं शांत हो रही है, वो और भाग रहा है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है चेंजिंग रिलेशनशिप, मनुष्य और पृथ्वी के रिश्ते लगातार बदलते रहे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनुष्य और पृथ्वी के रिश्ते लगातार बदलते रहे। अब सवाल है कि ये बदलाव क्या रहा है, हम किस तरह से मनुष्य और पृथ्वी के रिश्तों के बारे में बात करते हैं। चलें आगे, चलिए। तो आखिर इस चेंजिंग शब्द का, यानी ये जो बदलाव है दोनों के रिश्तों में, ये क्या है बेसिकली, ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम ये समझ पाते हैं तो हम ह्यूमन ज्योग्राफी का सही मतलब भी जान पाएंगे, सही तरीके से उसको समझ पाएंगे। क्लियर? तो ये एलन सैंपल ने लिखा, तो एज इट इज आपको लिखना है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब सवाल है कि ये